नमस्कार दोस्तों, हम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और नई भर्तियों की संपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। एडीजी, डीजीओ, असम, IHQ, MOD, आर्मी वैकेंसियाँ 2022 की। आर्मी इब्रिकेशन हेडक्वार्टर्स मुंबई वैकेंसी यानी जो आर्मी एब्रिकेशन हेडक्वार्टर मुंबई का है वहाँ पर वैकेंसियाँ आई हुई है। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है? तो एप्लीकेशन स्टार्ट 5 फरवरी 2022 से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये भर्ती आज को ऑफलाइन है। आपको 5 फरवरी के बाद आप इसके ऑफलाइन फॉर्म भर के यहाँ भेज सकते हैं। और इसकी एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट यानी 6 मार्च 2022 इसकी अंतिम डेट है। ऑफलाइन फॉर्म है वो आप हमारे LM स्टडी एंड जॉब के ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं है। और अब बात करते हैं एज लिमिट, यानी एज लिमिट कितनी है? तो मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है असिस्टेंट अकाउंट के लिए। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसके लिए तो 30 साल है और मैक्सिमम, और बाकी जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए 25 ईयर्स, अंतिम 25 साल यानी उसकी 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। एज लिमिट एज ऑन द 6 मार्च 2022 यानी जो एज की काउंटिंग है वो कब से होगी आपकी? तो 6 मार्च 2022 से काउंट होगी। रीजनल एज रिलैक्स एज पर रूल यानी आपको जो SC ST OBC है, एक्स सर्विसमैन है, उसको अलग अलग प्रकार से जो भारत सरकार का नियम बना उसी प्रकार उसको छूट दी गई है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसियाँ। तो इसमें टोटल वैकेंसियाँ 41 वैकेंसियाँ टोटल। एक नंबर पर है स्टेनोग्राफर, स्टेनो ग्रेड सेकंड की है। 2 वैकेंसियाँ, एक UR की है, एक OBC की है। सैलरी मिलेगी आपको 25,500 से 81,100 के बीच में। उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की वैकेंसी है। टोटल 13 पोस्ट है। UR की 10 पोस्ट, SC की 1, ST की 1 और OBC की 1 पोस्ट। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से 23,200 के बीच में। उसके बाद है टेली क्लर्क। टेली क्लर्क की टोटल 10 पोस्ट है। इसमें से अलग अलग डिवाइड किए। UR की 8 पोस्ट, SC की 1 पोस्ट, OBC की 1 पोस्ट। आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से 23,200 के बीच में। उसके बाद है कुक की टोटल 2 वैकेंसी है। 80 की 1, OBC की 1 वैकेंसी है। 19,900 से 23,200 के बीच सैलरी मिलेगी। उसके बाद है MTS सफाई वाला। MTS सफाई वाले की 2 वैकेंसी है। UR की है 2, जिसमें सैलरी मिलेगी 18,000 से 56,900 के बीच में। असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1 है, 1 पोस्ट है। UR की है 1 पोस्ट। 25,800 से 81,100 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद MTS वॉचमैन। तो MTS वॉचमैन की टोटल 3 वैकेंसियाँ हैं। UR की 2, ST की 1, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 18,000 से 56,900 के बीच में। MTS मैसेंजर मल्टीटास्किंग सर्विस में मैसेंजर की पोस्ट है वो 1 है। UR की है 1, 18,000 से 56,900 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। कारपेंटर की 2 पोस्ट है। वो दो पोस्ट है वो UR की है, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 18,000 से 56,900 के बीच में। रेगुलर लेबर्स यानी लेबर की 5 पोस्ट है। UR की 3, SC की 1, OBC की 1। आपको पे स्केल 18,000 से 56,900 के बीच में मिलेगा। अब इसकी इन पोस्टों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो सब हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर पर है कुक की क्या इसमें एजुकेशन रखी गई है? तो 10वीं पास होना चाहिए और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द इंडियन कुकिंग यानी भारतीय खाना बनाने में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है LDC क्लर्क यानी लोअर डिवीजन क्लर्क की क्या योग्यता है? तो 12वीं क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी यानी 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट, एक टाइपिंग स्पीड ऑफ द 35 WPM इन द इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी यानी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए आपकी स्पीड और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। MTS की 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद है टेली क्लर्क की कैंडिडेट शुड हैव मैट्रिकुलेट पास और इक्वल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी टेली क्लर्क में भी 10वीं पास होना चाहिए। स्टेनो ग्रेड की सेकंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि वो 12वीं पास हो, 12वीं क्लास पास हो। और स्किल टेस्ट नॉर्म्स डिक्टेशन 10 MTS, 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 50 MTS इंग्लिश, 65 MTS
हिंदी ऑन ए कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करनी आनी चाहिए। स्टोनो की 80 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या एक बार आप 80 वर्ड आप लिख सकते हो। असिस्टेंट अकाउंटेंट बीकॉम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ऑथर ट्रेनिंग इन द अकाउंट वर्क, यानी आप बीकॉम किए हुए होने चाहिए और ट्रेनिंग इन द अकाउंटिंग वर्क, यानी आप अकाउंट का काम के एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। उसके बाद है कारपेंटर। कारपेंटर मेट्रिकुलर पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10वीं पास हो और मस्ट हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ द कारपेंट्री, यानी आपको कारपेंटर के काम में नॉलेज होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेगुलर लेबर मेट्रिकुलर पास इक्वल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रीड टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी इसमें क्या बताया, लेबर है वो 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेसिंग आपकी क्या रहेगी, सर्वप्रथम आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट एज एप्लीकेबल, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट और सिलेक्शन। इस प्रकार आपका ये फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। अब आपको कहाँ भेजना है तो उसका स्थान बता देते हैं। तो ये देखो, एम्ब्रिकेशन हेडक्वार्टर मुंबई पोस्टल एड्रेस, तो ये पोस्टल एड्रेस है, ये आराम से नोट कर लेना। इस पोस्टल एड्रेस पर आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। द कमांडेड एब्रिकेशन हेडक्वार्टर्स, 2nd फ्लोर, नव भवन बिल्डिंग, 10R कमाउनी मार्ग, ब्लड स्ट्रीट, मुंबई 400001। इस एड्रेस पर आपको क्या है वो फॉर्म फिल करके भेजना है। और उसके बाद है अटैच डॉक्यूमेंट, क्या क्या अटैच करने हैं वो सभी आप अटैच कर देना। द कॉपी ऑफ द फ्लोइंग सर्टिफिकेट शुड बी सेंड अलोंग विद द एप्लीकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी सेंड इन द एप्लीकेशन, यानी आपको जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसकी कॉपी भेजनी है, न कि ओरिजिनल भेजना है। आपको एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपने जो भी 10वीं 12वीं जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन की कॉपी आप इसमें लगा देना। बर्थ सर्टिफिकेट यानी मेट्रिकुलर 10वीं की मार्कशीट लगा देना। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो उसकी कॉपी लगा देना। आधार कार्ड यानी ऑथर आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपके पास ज़्यादातर आधार कार्ड ही लगाते हैं तो आधार कार्ड ही लगा देना। 2 सेल्फ एड्रेस इनोल अपेक्स RS5 पोस्टल स्टैंप, यानी आपको 2 सेल्फ एड्रेस के छोटे छोटे लिफाफे है वो उसके साथ में डालने हैं। 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, यानी 2 फोटो पासपोर्ट साइज की वो आपको लिफाफे के अंदर डालनी है। अटैच ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सब डॉक्यूमेंट है आपको डालने होंगे। हमारे चैनल LM स्टडी एंड जॉब को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। और इसका जो फॉर्म है वो इस फॉर्म की लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।